हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्लासेस बाय लैब डॉक्टर। आज के क्लास में हम ट्रांस अमाइनेसेस के बारे में जानेंगे। ट्रांस अमाइनेसेस मतलब एएसटी एंड एएलटी। ये लिवर एंजाइम्स है जो ट्रांस अमाइनेसेस के कैटेगरी में आते हैं। सो व्हेन आई से ट्रांस अमाइनेस, ये कोई एंजाइम्स है, दिस आर द लिवर एंजाइम्स। तो ये क्यों चाहिए? ट्रांसफर, दे आर यूज टू ट्रांसफर। क्या ट्रांसफर करते हैं? दे आर यूज टू ट्रांसफर ऑफ अल्फा अमाइनो ग्रुप्स फ्रॉम अमाइनो एसिड्स टू अल्फा कीटो एसिड। सो ये ट्रांसफर करने के लिए अमाइनो ग्रुप्स को अमाइनो एसिड से ट्रांसफर करने के लिए हमको ये एंजाइम्स चाहिए होते हैं। सो देर आर टू मेन ट्रांस अमाइनेसेस। वन इज ALT, that is alanine. AL stands for alanine and T stands for aminotransferase या alanine aminotransferase. AS मतलब aspartate, T मतलब aminotransferases, aspartate aminotransferases. So ये ट्रांसफरेज या ट्रांस अमाइनेसेस के ग्रुप में आते हैं ये दो एंजाइम्स। सो व्हाई दिस बिकम्स इंपॉर्टेंट? ये क्यों ट्रांसफर करें ये अमाइनो एसिड्स ग्रुप्स को? क्योंकि व्हेन दे डू दिस, ये अमाइनो एसिड मेटाबॉलिज्म में इंपॉर्टेंट हो जाता है। हमको प्रोटीन बिल्ड करने के लिए हमको अमाइनो एसिड चाहिए। दैट इज व्हाई दिस एंजाइम्स बिकम इंपॉर्टेंट। एंड ऑल्सो ये एंजाइम्स हेल्प इन द अमाइनो एसिड मेटाबॉलिज्म टू अलाउ इट टू एंटर इनटू द क्रेब्स साइकिल। ये क्रेब्स साइकिल में जाने के लिए यहाँ पे देखिए AST एंड ALT, it will help the amino acids to go into the Krebs cycle, and this is because the Krebs cycle will produce which intermediate compounds which is very important in the synthesis of amino acid synthesis के लिए, fatty acid synthesis के लिए, and also इस whole process में lots of ATP is produced। तो ये हमको energy के लिए भी चाहिए। So these enzymes play a very important role in amino acid metabolism हो या तो एनर्जी प्रोडक्शन हो या तो फैटी एसिड सिंथेसिस हो। सो दैट इज व्हाई वी रिक्वायर दीज एंजाइम्स। सो आपको पता तो होगा देयर इज AST ALT, बट ये AST ALT ये ट्रांस अमाइनेसेस के काम करते हैं सो दैट द बॉडी फंक्शंस नॉर्मली। So this ALT and AST is important in case of muscle repair, muscle building, and also energy production. So this enzymes becomes very important. So I have told that AST and ALT are the transaminases. AST जो है it was earlier called as SGOT. ये सिर्फ लिवर में नहीं, ये many other tissues में भी पाया जाता है, like किडनी हो या तो कार्डियक मसल हो एक्सेट्रा। Whereas ALT it is mostly liver specific रहता है। इसको पहले हम SGPT बोलते थे। जो ALT है ये साइटोप्लाज्म में रहता है, whereas AST जो रहेगा साइटोप्लाज्म एंड माइटोकॉन्ड्रिया ऑफ द हेपेटोसाइट, लिवर सेल्स में हम इसको देखते रहते हैं। सो ये पिक्चर में आप देख सकते हो जो AST है, so that is seen in the cytosol as well as the mitochondria, whereas the alanine aminotransferase you will see it in the cytoplasm. So AST it's also present in the muscles, in brain, in kidney, intestine. So that is why अगर muscle breakdown ज्यादा हो गया तो AST can rise, अगर kidney problem हो गया तो AST can rise. So these are the other causes of rise of AST, whereas ALT is more specific for liver. And suppose if there is a mild raise in AST and ALT, it could be because of a condition like fatty liver etc. So transaminases को why do we use these enzymes? liver damage में हम क्यों इस enzymes को ही यूज करते हैं? क्योंकि ये जो enzymes है हम easily इनको measure कर सकते हैं, ये liver में ज्यादा amount में पाए जाते हैं, and जब भी कोई इंजुरी एक्सेट्रा हो जाए हेपेटोसाइट को तो ज्यादा अमाउंट ऑफ जो ये एंजाइम्स है ये ब्लड स्ट्रीम में निकाल के आ जाता है, एंड वी कैन मेजर देम। एंड रफली जो ब्लड में हम
हमको ये AST एंड ALT मिलता है, that is proportional to the number of hepatocytes which have died in the recent hours or days. कितने हेपेटोसाइट डैमेज होके मरे हैं उससे उतने ही AST ALT बढ़ेगा। रफली ये ऐसे प्रोपोर्शनल रहते हैं। सो ये जब भी हमने पेशेंट का सीरम ले लिया एंड हमने सबस्ट्रेट डाल दिया, सो अगर हमको ALT एस्टिमेट करना है तो ALT वो सबस्ट्रेट के साथ बाइंड होगा एंड देयर विल बी अ कलर्ड प्रोडक्ट विच इज रिलीज्ड एंड इसको हम इसके वेवलेंथ को हम मेजर करेंगे क्योंकि एब्जॉर्बेंस इज कन्वर्टेड टू एंजाइम एक्टिविटी एंड वी विल गेट द वैल्यू। दिस इज द प्रिंसिपल विच इज विल बी यूज्ड इन योर बायोकेमिस्ट्री एनालिसिस। But the problem using this transaminase to assess liver injury के लिए जब भी आप इसको यूज कर रहे हो तो क्या प्रॉब्लम आ सकता है? एक तो ये है कि ये सिर्फ पिछले 1-2 दिन का ही एंजाइम इंजुरी को डिपिक्ट कर सकता है। एज जैसे जैसे एंजाइम रिलीज होंगे रेटिकुलो एंडोथेलियल सिस्टम उसको निकाल देगा, तो ये काफी पहले के इंजुरी को डिपिक्ट करने के लिए उतना फायदेमंद नहीं रहता है। तो ये प्रीवियस 1-2 डेज के इंजुरीज जो हेपेटोसाइट इंजर हुए उसको हम एसेस कर सकते हैं। एंड हेपेटोसाइट सिर्फ इस डैमेज से नहीं मरते हैं, इट ऑल्सो अंडरगोज एपोप्टोसिस। एपोप्टोसिस मतलब द नेचुरली वो जो डिजेनरेट हो जाते हैं उसको ये शायद ठीक से एसेस न कर पाए एंड द कितना जो बढ़ता है AST का एंड ALT का एलिवेशन हमेशा ये जरूरी नहीं है कि उतना ही लिवर डैमेज भी हो। सो दिस आर दी प्रॉब्लम्स विद दी ट्रांसअमाइनेजेस। सो ये आपको पता होना चाहिए कि ऐसा नहीं है कि हाँ ट्रांसअमाइनेजेस बढ़े नहीं तो लिवर एंजाइम्स बढ़े नहीं तो लिवर डैमेज हुआ ही नहीं, ऐसा भी नहीं है। थोड़े कंडीशंस में ऐसा भी होता है कि लिवर एंजाइम्स एब्सोल्युटली नॉर्मल रहेंगे एंड डैमेज तो होता रहेगा। सो these are the problems. Always remember AST and ALT हमको क्या बताता है? It tells us the rate of destruction. किस रेट से हेपेटोसाइट डैमेज हो रहे हैं वो बताता है AST एंड ALT। वेराज द लिवर फंक्शन टेस्ट हमको क्या बताता है? लिवर कैसे काम कर रहा है, द नंबर ऑफ फंक्शनल हेपेटोसाइट लेफ्ट, कितने लिवर सेल्स हेपेटोसाइट्स बचे हैं जो फंक्शनल है, जो अपने काम कर रहे हैं, दैट गिव्स अस द लिवर फंक्शन टेस्ट। वेराज AST ALT हमको क्या बताता है? इट विल टेल यू द रेट एट विच हेपेटोसाइट डैमेज हो रहे हैं, वो हमको AST एंड ALT बताता है। सो ये देखिए इन केस ऑफ वेरियस लिवर डिसीज में AST ALT कैसे बढ़ता है। अभी एक्यूट वायरल हेपेटाइटिस है तो ये सीवियर केस है ये। सो अगर सीवियर केसेस में क्योंकि हेपेटोसाइट ज्यादा डैमेज होगा ये वायरल हेपेटाइटिस में, तो जब भी लिवर स्पेसिफिक ALT रहता है तो वो ज्यादा बढ़ेगा। सो यू विल सी दैट ALT AST से ज्यादा बढ़ता है, AST भी बढ़ता है बट ज्यादा बढ़ता है। क्योंकि ये सीवियर केस है इसका वैल्यूज भी मोर देन 15 टाइम्स बढ़ जाते हैं एंड दिस इज हाउ इट विल राइज। अगर वही माइल्ड केस है तो अराउंड 5 टाइम्स शायद बढ़ेंगे। ALT ज्यादा बढ़ेगा कंपेयर टू AST क्योंकि दिस इज मोर लिवर स्पेसिफिक। ये देखिए इन केस ऑफ क्रॉनिक हेपेटाइटिस सी जो पेशेंट एसिम्प्टोमेटिक है, द राइज विल नॉट बी सो मच, उतना नहीं बढ़ेगा बट ALT इज मोर देन AST। एंड इन केस ऑफ सिरोसिस ये ऑलमोस्ट सिमिलर ही रहेगा बट स्लाइटली हाई ALT। सो दिस इज हाउ द पैटर्न वेरीज इन वेरियस डिसीजेस। कितना बड़ा है, AST ज्यादा बड़ा है, ALT ज्यादा बड़ा है, अगर ALT ज्यादा बड़ा है तो कितने टाइम्स बड़ा है। सो ये सभी इंफॉर्मेशन से हम अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना डैमेज हुआ है लिवर सेल्स में। सो ये देखिए इन केस ऑफ फैटी लिवर ये हेपेटोसाइट्स है, हेपेटोसाइट्स में फैट्स बढ़ गए हैं एंड दैट इज व्हाई देयर विल बी slightly elevated AST and ALT and this is the most common cause of mild
माइल्डली एलिवेटेड, किसी पेशेंट्स में आप देख रहे हो कि AST ALT थोड़ा ज्यादा बहुत ज्यादा नहीं है, थोड़ा बढ़ गया है, तो यू शुड ऑलवेज थिंक वेदर इट कुड बी अ फैटी लिवर, विच इज द मोस्ट कॉमन कॉज। सी यहाँ पे देखिए, एक लिवर सिंपल लिवर सिस्ट है एंड ये सिस्ट कोई हेपेटोसाइट्स को डैमेज ही नहीं कर रहा है, उनका डेथ ही नहीं कर रहा है, तो लिवर फंक्शन टेस्ट में तो एब्सोल्युटली कुछ नहीं आएगा। तो नॉर्मल लिवर फंक्शन टेस्ट आ गया मतलब ये नहीं है कि लिवर में कुछ नहीं है, तो यहाँ पे लिवर सिस्ट है, बट इन स्पाइट ऑफ दैट द लिवर फंक्शन टेस्ट हैज कम नॉर्मल। सो दिस इज अगेन अ पैटर्न ऑफ AST वर्सेस ALT। तो यहाँ पे आप देखिए, अल्कोहलिक हेपेटाइटिस में क्या हो जाता है, AST ज्यादा बढ़ जाता है, तो you will get AST more than ALT. That is why AST-ALT ratio will be high. In case of acute viral hepatitis, ALT ज्यादा बढ़ेगा क्योंकि हेपेटोसाइट का डैमेज हो जाएगा वो वायरस से, तो ALT ज्यादा बढ़ेगा एंड AST कंपैरेटिवली कम होगा, तो AST-ALT रेशियो कम हो जाएगा। एंड हियर इन केस ऑफ क्रॉनिक हेपेटाइटिस सी, ALT will be more compared to AST and उतना नहीं बढ़ा है ये एंजाइम, but how we interpret the transaminases AST ALT with the help of a ratio which हमको बताता है कि क्या कारण हो सकते हैं हेपेटोसाइट डैमेज के, बाय यूजिंग द AST ALT रेशियो। व्हाट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन SGOT एंड SGPT या ALT एंड AST? Normal ranges almost are similar compared to ALT and AST, but remember ALT is cleared from the body. ALT को clear करने के लिए body एक 3 से 4 दिन लगा सकता है लिवर, whereas SGOT या AST को within 18 to 20 hours में clear कर देता है। So AST is having a shorter half life, इसको जल्दी clear करता है compared to the ALT। जो ALT रहेगा, द मेन सोर्स इज द लिवर, ये लिवर स्पेसिफिक है ज्यादा, इट इज सीन इन लोअर कॉन्सेंट्रेशन इन अदर टिश्यूज बट मेनली इट इज सीन इन द लिवर। This AST is seen in the liver, but it is also seen in the heart, skeletal muscle, brain and kidneys. जो ALT रहेगा, it is only present in the cytoplasm of the liver cells, whereas AST is seen in the cytoplasm as well as the mitochondria. जो acute inflammatory conditions है, like acute liver damage, acute viral hepatitis etc. है, जो hepatocytes को ज्यादा damage करेगा, the ALT is एक्सट्रीमली सेंसिटिव, वो ज्यादा बढ़ जाएगा कंपेयर टू AST। अगर कोई मेटास्टेटिक है या तो कोई एक्स्ट्रा हेपेटिक सोर्स है, तो उसमें AST ज्यादा बढ़ जाएगा कंपेयर टू ALT। सो इन मायोकार्डियल इन्फेक्शन, if you see AST will be more because it is also present in the heart tissues compared to the ALT. So these are few differences between AST and ALT. But what is important is these enzymes, these transaminases play a very important role in the normal functioning of the body and also help us to identify various causes of liver damage, maybe alone, yeah, with the help of the AST-ALT ratio. Thank you so much for watching the video. Please like, share and subscribe the channel. Thank you.